For the expression of the kinetic energy of an object, first of all, we take a body whose mass is m. What is the mass of object? M. And we consider that object is initially at the velocity u, and after time t, its velocity becomes v, small v. So, what will be the acceleration of that body? V minus by t. Acceleration will be v minus u by t. And if you find the displacement of that object, suppose the displacement of the object is a small s, then by the using of third equation of motion, we can find the value of s. V square minus u square equal to 2as. We can write it. 2as equal to v square minus u square by the third equation of motion. And what is the need of this equation? Because when we find the energy, kinetic energy, then what happens? I said the work done is converted into the energy. So first of all, we find the expression for the work done. When a body is moving with initially u velocity and finally v velocity, then we will find the value of work done. And for the work done, the formula of the work done is force into displacement. So by this expression, we find the value of s. S is the displacement here. So what will be s equal to v square minus u square by 2v. This is the displacement of the object. ये क्या निकल जाएगा? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. अब जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो क्या चाहिए? नेक्स्ट क्या चाहिए होता है? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स भी चाहिए. एंड फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इक्वल टू ये होता है और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया. फिर वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू रखेंगे. फोर्स की वैल्यू m इंटू ए लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे? 2as. a से a कट जाएगा. a से क्या कट जाएगा? a. तो यहाँ पे आएगा क्या? m तो रहेगा ही, ये 2 इधर लिख लिया जाएगा. 1/2 m रहेगा ही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये w निकल गया. अब अगर ये मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज इनिशियली, इसको आप लोग मान ले इनिशियली एट रेस्ट या स्टेशनरी, देन क्या हो जाएगा? u हमारा हो जाएगा 0. देयरफॉर w इक्वल टू हो जाएगा 1/2. ये 1/2 तो रहेगा ही, m भी रहेगा और यहाँ पर m इंटू v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो 1/2, ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर. और यही जो वर्क डन है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही किसके इक्वल आएगा? w के इक्वल, यानी हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv स्क्वायर. इसको डिनोट करना चाहो तो E इक्वल टू या E के लिख करके हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो. यही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. ठीक है. लैंग्वेज ऊपर से जो बताया मैंने कि लेट m बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इनिशियली एट द moving with the velocity u and finally its velocity is v, and acceleration of the object is a, and body gets displaced by the displacement s. Then by the third equation of motion, by the third equation of motion. अब यहाँ से लिख करके क्या करना है? यहाँ से लिख करके s की वैल्यू निकाल लेना है.
फिर यहाँ से एफ भी निकाल लेना है, वर्क डन फॉर फोर्स एस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स की वैल्यू एम ए यहाँ से रख लेंगे, एस का ये रख लेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा। इसी को मान लेने के बाद कि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में, इनिशियली में डबल एल होता है सिंगल ही होता है, तो रेस्ट में है तो यू जीरो हो जाएगा, जीरो मानने पर ये हाफ एम बी स्क्वायर और फिर यही काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं। इसको नोट कर लो, लैंग्वेज 2 लाइन ऊपर तुम लोग कुछ